तो क्या होता है जब कायदे कानून असल जिंदगी से टकराते हैं? आज हम प्राचीन भारत के इसी जटिल सामाजिक ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारी मदद करेगा दुनिया का एक सबसे लंबा महाकाव्य। अब ये महाकाव्य हमें एक आदर्श समाज की तस्वीर तो दिखाता है, लेकिन अगर हम जरा गौर से देखें तो इसके अंदर छिपे सुराग हमें कहीं ज्यादा उलझी हुई और दिलचस्प हकीकत की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए हम भी जरा इतिहासकारों की नज़र से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारा मुख्य सोर्स है महाभारत, एक ऐसा विशाल ग्रंथ जिसे लिखने में 1000 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। तो ये मत समझिए कि ये कोई सीधी साधी इतिहास की किताब है। ये तो सदियों में बुना गया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ताना बाना है, जिसमें किस्से, कहानियां, बहसें, झगड़े और बदलते हुए सामाजिक नियम सब कुछ एक साथ मौजूद है। इतिहासकारों के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं। तो उस दौर में एक आइडियल या कहिए आदर्श परिवार कैसा होता था? चलिए देखते हैं कि जो नियम कायदों की किताबें थीं वो परिवार के बारे में आखिर कहती क्या हैं। महाभारत की जो पूरी कहानी है ना, वो इसी एक आइडिया पर टिकी है, पितृवंशिकता। मतलब वंश पिता से बेटे, फिर पोते और इसी तरह आगे बढ़ता था। और जाहिर है बेटों को ही अपने पिता की संपत्ति और यहाँ तक कि राजगद्दी भी विरासत में मिलती थी। शादी ब्याह को लेकर भी नियम बहुत सख्त थे। कन्यादान यानी अपनी बेटी का दान करना एक पिता का सबसे पवित्र कर्तव्य माना जाता था। इससे हमें ये भी पता चलता है कि समाज में महिलाओं की भूमिका किस तरह से तय की जाती थी। और फिर आता है गोत्र सिस्टम। अब इसे आप एक तरह का वंश या कह लीजिए एक खानदान का नाम समझ सकते हैं। और इसका सबसे जरूरी नियम ये था कि शादी के बाद एक औरत से उम्मीद की जाती थी कि वो अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र अपना लेगी। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम इन नियमों की तुलना उससे करते हैं जो उस वक्त के ताकतवर लोग असल में कर रहे थे। यहीं पर हमें नियमों और हकीकत के बीच की असली टक्कर देखने को मिलती है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मिलते हैं हमें सातवाहन शासकों में, जिन्होंने पश्चिमी भारत और दक्कन के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया था। उनके रीति रिवाज नियमों की किताबों को सीधी चुनौती देते थे। जब हम शिलालेखों को देखते हैं तो एक बड़ी हैरान करने वाली बात सामने आती है। कई राजाओं की पहचान उनके मातृनाम से होती थी, यानी उनके नाम उनकी माँ के गोत्र से लिए गए थे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस समाज में माताओं का दर्जा बहुत ऊंचा था। और बस यहीं पर नियमों और असलियत के बीच का जो टकराव है वो एकदम साफ नजर आता है। सातवाहनों की प्रथाएं शादी के ब्राह्मणवादी आदर्शों को सीधे सीधे नकार रही थीं। मतलब नियम कुछ और कहते थे और ताकतवर लोग कुछ और ही कर रहे थे। अच्छा, तो परिवार की बात हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और पूरे समाज के ढांचे को देखते हैं। ग्रंथों ने समाज को एक बहुत ही खास 4 हिस्सों वाली हायरार्की में बांटा हुआ था, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब इस सिस्टम को सही ठहराने के लिए ब्राह्मणवादी ग्रंथों में एक कहानी बताई गई। दावा ये किया गया कि ये व्यवस्था तो भाई भगवान की बनाई हुई है, जो एक आदि पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुई है। ये एक बहुत ही पावरफुल कहानी थी जो समाज में हर किसी की जगह तय करती थी। देखिए, हर वर्ण के लिए खास काम तय थे। ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे। और सबसे जरूरी बात, किसी का स्टेटस उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होता था। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या यह ईश्वरीय व्यवस्था असल में भी उतनी ही पक्की थी जितनी किताबों में दिखती है? एक बार फिर जब हम असल दुनिया पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि इन नियमों को लगातार चुनौती दी जा रही थी और तोड़ा मरोड़ा भी जा रहा था। हकीकत तो ये थी कि असली ताकत यानी पॉलिटिकल पावर उसके पास होती थी जो समर्थन जुटा सके। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि वो किस कुल में पैदा हुआ है। मिसाल के तौर पर शक्तिशाली मौर्य शासकों को निम्न कुल का माना जाता था, फिर भी उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य पर राज किया। और कमाल की बात यह है कि ये टकराव हमें खुद महाभारत के पन्नों में भी मिलता है। इसमें उन लोगों की जबरदस्त कहानियां हैं जो इस सिस्टम में फिट नहीं बैठते थे, जैसे कि युवा धनुर्धर एकलव्य। वो महान गुरु द्रोण से सीखना चाहता था, लेकिन उसकी जाति की वजह से द्रोण ने उसे सिखाने से मना कर दिया। पर एकलव्य ने हार नहीं मानी, उसने खुद ही अभ्यास करके तीरंदाजी में महारत हासिल कर ली। और यही कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। द्रोण ने
उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा ही मांग लिया। वो जानते थे कि एकलव्य को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहानी हमें दिखाती है कि नियमों को बनाए रखने की कीमत कितनी ज्यादा हो सकती है। सोचिए, इस पूरे हायरार्की में सबसे नीचे वो लोग थे जिन्हें अपवित्र या अछूत माना जाता था। उनके लिए नियम इतने कड़े थे कि उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करने पड़ते थे और यहाँ तक कि उनका दिख जाना भी अपवित्र माना जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब लोग इन नियमों को मानते थे। बौद्ध धर्म जैसी दूसरी परंपराओं ने जन्म पर आधारित ऊंच नीच के इस आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से जबरदस्त कहानियां पेश की, जहां ज्ञान और इंसानियत जन्म से कहीं ज्यादा जरूरी थे। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है? यही कि महाभारत कोई एक पत्थर पर लिखी हुई किताब नहीं है। ये तो एक जीती जागती बदलती हुई कहानी है जिसे आज भी बार बार नए नए तरीकों से समझा और सुनाया जा रहा है। मतलब पुराने जमाने के लिखने वालों से लेकर आज के मॉडर्न राइटर्स तक हर पीढ़ी इस महाकाव्य से जुड़ती है, उससे बात करती है। वो इसके पुराने झगड़ों में नए मतलब ढूंढते हैं और उन आवाज़ों को सामने लाते हैं जिन्हें शायद पहले किसी ने नहीं सुना था। ये पूरा इतिहास हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है कि समाज के जो नियम होते हैं वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वो तो बस कहानियां हैं जो हम एक दूसरे को सुनाते हैं और सुनते हैं। ये एक ऐसी बातचीत है जो कल भी चल रही थी और आज भी जारी है। तो सवाल ये उठता है कि आज हम कौन सी कहानियां चुन रहे हैं और कौन सी नई कहानियां लिखना चाहते हैं।